देश के दिग्गज और बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स में से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ निमेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। निमेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए। बजट पर एक बार आपसे पहले राय ली जाए। बजट आ गया है, पॉलिसी भी आ गई है, दो बड़ी इवेंट निकल गई। अब बताएं सर, इन दोनों बड़ी इवेंट के बाद आपका क्या व्यू है, बाजार पर क्या डायरेक्शन है? नहीं, हम ये बजट देख के भी काफी आनंद में थे। बिकॉज द डायरेक्शन एंड आई एम नॉट, ये केवल बजट की बात नहीं है, ये ओवरऑल मुझे लगता है बजट इज ओनली वन इवेंट। जिस तरह से सरकार जा रही है, जिस तरह से उनको देश में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देना है, सो आई थिंक इंडियन इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। व्हाई आई एम सेइंग इज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बजट पर से, बट ओवरऑल जो उनकी नीति रही है, वेदर हम पीएलआई स्कीम बोले और जितना एनकरेजमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर के लिए हो रहा है हर एक चीज में, सो बजट इज अ पार्ट, इज अ कंटिन्यूइंग पार्ट ऑफ इट, के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे उतना खर्चा ना करके कैपेक्स पे जो फोकस है, सो वो इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत सही है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी भी जो अनाउंस की, हर एक, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन देखें, ट्रेजरी वाले बोल रहे थे कि शायद रिवर्स रेट रिपो का रेट बढ़ जाएगा, पर आरबीआई ने मक्कम रखा कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो इतना अच्छा जुगलबंदी हो रहा है कि सरकार भी बोल रही है ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड जॉब्स इंपॉर्टेंट है, और आरबीआई का भी वही सपोर्ट है। इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर आरबीआई टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट स्लाइटली, बट दे हैव हेल्ड ऑन बिकॉज उनको लगता है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट इकोनॉमी में ग्रोथ वापस आए। तो इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए इससे अच्छा सिग्नल नहीं हो सकता। परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों ही पॉलिसी और बजट दोनों ग्रोथ की तरफ फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद विदेशी निवेशक बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से उनका मूड खराब है। आप और आपके जैसे फंड्स, हमारे जो घरेलू फंड है, अब तो आप ताकत में सर कई सारी एफआई से बहुत बड़े हो गए। इक्विटी पोर्टफोलियो मुझे याद है 20 साल पहले क्या साइज होती थी, आज आप लोगों की क्या साइज, और आप दम लगाकर खरीद भी रहे हैं। बताएं सर, आप दोनों के मुकाबले में दो कौन तीन जीतेगा दिनों सर? से नहीं, वो 4 महीने से बेच रहे हैं। हाँ जी वी जी शुड बी वेरी क्लियर जी। कि 4 महीने से लगातार बिक्री, महीने के 40,000 करोड़ बेच रहे हो अगर आप लास्ट 4 महीने देखें। सो एंड आई एम नॉट, अगर $625 बिलियन कंट्री में है उनके, तो इतना पैसा हमने हमेशा, मैं जब भी मीडिया में आया हूं, मैंने बोला हूं ये रिस्क हमारे पास हमेशा रहेगी। जब हमने $625 बिलियन लिए हैं, तो महीने के 5-1 बिलियन जाने की उम्मीद तो होती ही है कि जा सकते हैं, तो और वो जा रहे हैं, right? So that is always risk on us, but yes, as you said, it is balanced out with the local institutions buying, but this was the risk which was always envisaged, और वो लगातार हमारे ऊपर रहेगी। So इंडियन मार्केट्स बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। एक तरफ है कि हमारे पास ये रिस्क हमेशा 2022 में ये हमेशा रहेगी कि फॉरेनर्स कितना बेचते हैं। तो जो भी रिस्क है इंडिया के बाहर से आ रही है, हम वैसे प्लेस्ड है आज कि रिस्क है जो इंडिया से बाहर से आएगी कि फॉरेनर्स कितने बेचेंगे, वो किसी को नहीं पता है। वो बिकवाली कितनी होगी, कब तक होगी, वो किसी को नहीं पता है। पर वी शुड एनविसेज दैट द फॉरेनर्स बेचते रहेंगे, और सो इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट विल बी डिसाइडेड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स जितना पैसा देते रहते हैं हमको, उतना हमारा तो धर्म है, जी, जो हमको मिलता है हमको खरीदना है। ठीक तो बात है। टिल नाउ द लोकल इंस्टीट्यूशंस हैव बैलेंस्ड द फॉरेनर्स क्वाइट वेल। So that बिल्कुल। is the only risk in the market. As I see, the risk is coming from outside. इंडिया में क्या है कि बिजनेस साइकिल हम बहुत बॉटम पे है, हम्म। राइट? यहां से अगर हम लास्ट 5-7 साल देखें, लास्ट, इनफैक्ट मैं एक थोड़ा पीछे जाता हूँ, लास्ट 15 साल से हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने चाइना को विथस्टैंड किया है, हम्म। चाइना की इंटेंस कंपटीशन को विथस्टैंड किया है। अब चाइना में कुछ चेंजेस आ रहा है, उनको अपने वहां पॉल्यूशन कम चाहिए, उनका फोकस चेंज हो रहा है। तो जैसा, और पूरी दुनिया को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो जो चाइना प्लस वन का स्ट्रेटेजी का बात कर रहे हैं, वो हमको बहुत सारी कंपनीज से जब हम बात करते हैं, तो एक्चुअली आ रहा है कि हमारे वहां इंक्वायरीज बढ़ गई है। तो हमारे एक्सपोर्ट कंपनीज जो है, उनके ऊपर इंक्वायरीज कहीं ज्यादा है पहले से, और उसके साथ गवर्नमेंट की जो नीति है ऑन पीएलआई स्कीम एंड ऑल। So I think Indian manufacturing, if one theme I have to play in 2022, where I'll bet on for the next 3 to 5 years,
वुड बी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स है जिन्होंने चाइना को बर्दाश्त किया है लास्ट 15 साल से, फिर भी टिके हुए हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट 5 साल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है। एंड इट इज कंप्लीटली अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। बिल्कुल परफेक्ट है सर। हमारा जी। हमारा एक्चुअली जो काम है वो नेक्स्ट 5 साल में बहुत उभर के बाहर आएगा कि हम स्टॉक पिकिंग कैसे करते हैं। तेरी आज आज जब बात करते हैं ना, बहुत सारी कंपनी है जिनका अपने को दिख रहा है कि उसने कैपेसिटी भी बढ़ा दी है या बढ़ा रहा है, और उसका डिमांड भी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट्स का। तो नेक्स्ट एब्सोल्युटली। 4-5 साल में, वो नेक्स्ट 4 साल में, 5 साल में, 3 साल में उसका प्रॉफिटेबिलिटी डबल होने की उम्मीद है। Right? So if you are able to identify these companies, it will be a market for 2 to 5 years, because Indian manufacturing is creating a great opportunity. So बिल्कुल। वो टाइम गया कि पूरा मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट आपने कहीं भी पैसा लगा दिया आपका पैसा बन जाएगा, वैसा नहीं है। Our ability to identify good corporates whose profitability is going to increase is going to be the key. So एब्सोल्युटली। एक वो एरिया है। दूसरा मुझे लगता है जो अपनी बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, आई थिंक उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, राइट? बिकॉज एक तरफ गवर्नमेंट बैंक है, एक तरफ प्राइवेट बैंक्स है। तो प्राइवेट बैंक्स का मार्केट शेयर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका मार्केट शेयर बढ़ते ही जा रहा है, उनका बैलेंस शीट एकदम साफ हो गया है, क्रेडिट ग्रोथ नहीं है करके फॉरेनर्स बेच रहे हैं, और जब फॉरेनर्स बेच रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा फॉरेनर्स के पास बैंक्स है, तो बैंक्स की बिकवाली ज्यादा हुई है, राइट? तो अगर आप बैंक निफ्टी देखें और निफ्टी देखें, तो बैंक निफ्टी में लास्ट 1 साल का परफॉर्मेंस निफ्टी जितना अच्छा नहीं है। सो आई थिंक बैंक, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका ना तो, क्योंकि 2-3 फियर थे। पहले कोरोना का फियर था कि उनका एनपीए कितना हो जाएगा, वो फियर चला गया है। दूसरा फियर था कि ये सारे फिनटेक कंपनीज जो आ जाएंगे वो उनका बिजनेस ले जाएंगी। पर मैंने बैंकिंग भी किया है बिफोर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस। अल्टीमेटली कोई भी बैंक जब लैंडिंग करती है, उसके पीछे उसका कलेक्शन मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, इतना कलेक्शन भी होना चाहिए अच्छे से। तो पहले लोग कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करते हैं, फिर लैंडिंग करते हैं। तो फिनटेक्स का कलेक्शंस हमको देखना है अभी आगे जाके। बट आई थिंक दिस बैंक्स आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, एंड दे हैव ऑलरेडी शोन दैट उनकी क्षमता है ये अपना क्रेडिट ग्रोथ करते रहने की। परफेक्ट। दूसरा चैलेंज, लोगों को लग रहा था क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगा, दिसंबर जनवरी में आपने देखा ऑलरेडी क्रेडिट ग्रोथ अच्छा होने लगा है। तो आई थिंक अनदर सेक्टर, वन इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विच रिक्वायर्स वेरी गुड स्टॉक पिकिंग। दूसरा है ये बैंकिंग सेक्टर भी, जिसपे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और बजट के बाद इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज है, रियल एस्टेट और इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज है, और रियल एस्टेट का जो सप्लायर है, वेदर इट इज स्टील और सीमेंट, और वो सारा सेक्टर भी अच्छा लगने लगा। तो सो देयर इंटरेस्टिंग आर चीज लॉट आपने ऑफ जी। अपॉर्चुनिटी जी। ऑफ स्टॉक पिकिंग विद इन द इंडियन मार्केट्स। परफेक्ट। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि अब हर कहीं पैसा नहीं बनेगा, स्टॉक पिकिंग बहुत ज़रूरी है। और एस नरेन सर और आपकी टीम उस काम में बड़ी माहिर है। और पिछले साल 1.5 साल में बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी आपके साथ जुड़े हैं, पुराने भी जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं वो तो हैं ही। पहली बार वो अब 1.5-2 साल में साइजेबल करेक्शन देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट रुक गया, अटक गया है। उनके लिए जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं आपके फंड में, या जो लोग नया पैसा आपके फंड्स में लगाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह के फंड्स निमेश भाई अभी सूटेबल हैं? आप हंसेंगे, पर मैं आपको 5 साल के पहले बताया था, 3 साल के पहले बताया यस, था, मुझे वही याद मैं है। बोल रहा हूँ। 60,000 का मार्केट जब होता है, जी। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। जी। जब भी फॉरेनर्स बेचने आएंगे, जी। तभी मार्केट गिरेगा, हम खरीदने जाएगा, तो वापस बढ़ेगा। तो इस तरह मुझे लगता है, एज द मार्केट इज एट अ हायर लेवल, volatility will keep on happening, but one cannot ignore the opportunities that are available in India. So जो मैं हमेशा आपको 10 साल से बोल रहा हूँ कि बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा कोई फंड नहीं है जो, और हमारा 10 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड भी है बैलेंस एडवांटेज फंड का, और उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बाय टेकिंग वेरी लो रिस्क, इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली अबाउट रिटर्न, कितनी रिस्क लेते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क कम रख के अगर इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए, तो हमने पूरी एक सीरीज बनाई है। बैलेंस एडवांटेज जैसा एसेट एलोकेशन फंड है,
और मल्टी एसेट फंड है, ऐसा सारी ऐसे फंड्स बनाए हैं जो थोड़ा पैसा इक्विटी में डालते हैं, जी थोड़ा पैसा गोल्ड में डालते हैं, थोड़ा पैसा डेट में डालते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स ऑफ द मार्केट हम चेंज करते रहते हैं। तो हम इन्वेस्टर को क्या बोलना चाहते हैं, आप एक हम जब छोटे थे अनिल जी, जी तभी एक ऐड आती थी, फिल इट शट इट फॉरगेट इट, जी राइट। जी। तो एक ऐसा फंड पैसिव मल्टी एसेट फंड करके बनाया है। हम्म। वो ऐसा फंड है, आप डालिए, हम डिसाइड करेंगे हम फॉरेन इक्विटी कितनी डालेंगे, हम बराबर है। इंडियन इक्विटी कितनी डालेंगे, हम डेट कितना डालेंगे, हम हीरो का था। आर्बिट्राज कितना करेंगे, हम डेट, सो सारा एलोकेशन, गोल्ड में कितना डालेंगे, वो सारा एलोकेशन हम पे छोड़ दीजिए। तो हर महीना हम डिसाइड, हमारे फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कितना इक्विटी में जाएगा, कितना एशिया की इक्विटी में डालेगा। आज चाइना का इक्विटी बहुत करेक्टेड है, तो हम चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, चाइना का इक्विटी ले रहे हैं। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस इन द मार्केट, वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्व्स ओनली टू इंडिया। पैसा केवल इंडिया में ही नहीं बनेगा, और हमने देखा है करेक्ट एसेट एलोकेशन करोगे जी तो रिटर्न ज्यादा बनेगा, रादर देन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द बेस्ट स्टॉक एंड इंक्रीजिंग योर रिस्क विद इंडिविजुअल स्टॉक्स। करेक्ट एसेट एलोकेशन विल गिव यू 90% ऑफ योर रिटर्न। सर दैट यही इज तो, व्हाट हैज बीन प्रूव्ड वर्ल्ड वाइड। निमेश भाई यही तो सर आपकी और आपके फंड की खास बात है। नहीं तो ज़्यादातर फंड्स क्या कहेंगे, भाई आप डिसाइड करो आपको कहाँ पैसा लगाना है, आपकी जहाँ मर्जी आए लगाओ, आप जिस फंड में दोगे हम उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आप अकेले जो ये कहते हैं आप हमें पैसा दीजिए, हमें कॉल लेने दीजिए, हम जिम्मेदारी के साथ उसको निभाएंगे, तो ये बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि आपके जी जी अनिल जी जी, मैं इधर बोलूंगा क्योंकि कस्टमर है ना, हमेशा प्रो साइक्लिकल होगा। जी जैसे मार्केट तेजी में टेकिंग कंजर्वेटिव कॉल्स, राइट और मंदी में टेकिंग एग्रेसिव कॉल्स, कस्टमर नहीं ले करेक्ट। पाता है, साइकोलॉजिकली कस्टमर नहीं ले पाता है। हमारा मॉडल है जो फंडामेंटल्स पे कॉल ले लेता है, तो परफेक्ट। कोई इमोशन नहीं लगता है। मार्केट अगर पी का, मार्केट का पी हाई हो गया है तो हम जी बेचने निकल ही जाएंगे। और आज आज हम, मैं आपको अभी बोल रहा हूं, आज मेरे वहां से बहुत जबरदस्त खरीदारी हो ही रहेगी, क्योंकि मेरे सारे फंड्स में कैश अवेलेबल है। मार्केट नीचे गया तो उसका धर्म है उसको खरीदने का, तो मॉडल ही खरीदता है। तो हमको इमोशंस नहीं है, डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे फॉर्मूला डिसाइड करते हैं कि मैं खरीदूंगा या बेचूंगा। तो इसी यही वजह है कि इन्वेस्टर्स आपके फंड को पसंद करते हैं और परफॉर्मेंस भी उतनी दमदार आती है। निमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और अपने फंड का आपका पूरा आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। निमेश शाह, MD CEO, प्रूडेंशियल ICICI म्यूचुअल फंड के।